पसीने की कमाई, ईमानदारी की कमाई की कहानी प्राचीन भारत की शांत और हरीभरी भूमि में ऊंचे पेड़ों और धीरे धीरे बहती नदियों के बीच एक बुद्धिमान और करुणामय संत गौतम बुद्ध रहते थे। अपने ज्ञान, करुणा और मध्यम मार्ग के उपदेशों के लिए दूर दूर तक जाने जाने वाले बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते थे और उन सभी को उपदेश देते थे जो सुनना चाहते थे। यह कहानी ऐसी ही एक यात्रा और उसमें छुपे एक गहरे संदेश की है। एक उज्जवल सुबह, जब सूरज ने धरती को अपनी सुनहरी रोशनी से नहलाया, बुद्ध और उनके शिष्य अपनी सादगी भरी निवास से निकल पड़े। उनका गंतव्य एक दूरस्थ गांव था, जहां के लोग बुद्ध के उपदेशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक रास्ता चुना जो हरे भरे खेतों और कभी कभी छोटे छोटे गांवों के बीच से गुजरता था, जहां ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर बुद्ध का अभिवादन करने के लिए रुक जाते थे। चलते चलते वे एक व्यस्त शहर में पहुंचे। बाजार का चौक गतिविधियों से भरा हुआ था। विक्रेता अपने माल का प्रचार कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और शहरवासी उत्साही बातचीत में लगे हुए थे। इस जीवंत दृश्य के केंद्र में एक भव्य हवेली थी, जो एक धनी व्यापारी विष्णु का निवास स्थान था। अपनी भारी संपत्ति के लिए जाने जाने वाले विष्णु को अपनी दानवीरता के लिए भी जाना जाता था। वह अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते थे और उनकी उदारता ने उन्हें समुदाय में बहुत सम्मान दिलाया था। उस दिन विष्णु ने गरीबों को दान देने के लिए एक भव्य आयोजन किया था। खाने, कपड़ों और पैसे से लदी मेजें सजाई गई थी और लोगों की एक लंबी कतार उनके हिस्से की प्रतीक्षा कर रही थी। विष्णु, जो शानदार रेशमी कपड़े पहने और कीमती आभूषणों से सजे हुए थे, कतार के सिर पर खड़े होकर व्यक्तिगत रूप से उपहार बांट रहे थे। जब बुद्ध और उनके शिष्य इस दृश्य के पास आए, तो विष्णु की आंखें पहचान और सम्मान से चमक उठीं। वह तुरंत बुद्ध का अभिवादन करने के लिए आए और उनके सामने गहरा झुक गए। स्वागत है, आदरणीय, विष्णु ने कहा। उनकी आवाज में श्रद्धा भरी हुई थी। यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है, बुद्ध ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन का उत्तर दिया। विष्णु, आपका मंगल हो। जरूरतमंदों के प्रति आपकी उदारता देखना हृदयस्पर्शी है, विष्णु गर्व से मुस्कुराए। धन्यवाद, आदरणीय। मुझे विश्वास है कि मेरी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों के साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है जो कम भाग्यशाली हैं। कृपया मुझे आपको और आपके शिष्यों को भी कुछ दान देने की अनुमति दें। उन्होंने मेजों की ओर इशारा करते हुए उन्हें निमंत्रण दिया। विष्णु गर्व से मुस्कुराए। धन्यवाद, आदरणीय। मुझे विश्वास है कि मेरी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों के साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है जो कम भाग्यशाली हैं। कृपया मुझे आपको और आपके शिष्यों को भी कुछ दान देने की अनुमति दें। उन्होंने मेजों की ओर इशारा करते हुए उन्हें निमंत्रण दिया। विष्णु की आश्चर्य की बात, बुद्ध ने विनम्रता से प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम आपकी दया की सराहना करते हैं, विष्णु, लेकिन हम इन दानों को स्वीकार नहीं कर सकते। व्यापारी की भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। आदरणीय, आप मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा रहे हैं? यह ईमानदारी से दी गई है। बुद्ध की आंखें शांत और समझ से भरी थी। हम केवल उन्हीं दानों को स्वीकार करते हैं जो ईमानदार श्रम और प्रयास से अर्जित किए गए हैं, न कि सिर्फ अतिरिक्त संपत्ति से दिए गए। विष्णु हक्का बक्का रह गए। लेकिन क्या मेरी संपत्ति ईमानदारी से अर्जित नहीं है? मैंने अपने व्यवसाय को बनाने और अपनी दौलत को इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। बुद्ध ने विष्णु को करुणा से देखा। मुझे एक कहानी साझा करने दे जो आपको समझने में मदद कर सकती है कि मेरा मतलब ईमानदारी से कमाई से क्या है। जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक, विष्णु ने सिर हिलाया और शहरवासी जो बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए खींचे चले आए थे, भी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए।
गरीब किसान की कहानी लहरदार पहाड़ियों और उपजाऊ खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में एक गरीब किसान आनंदा रहता था। आनंदा एक विनम्र व्यक्ति थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। हर दिन जैसे ही पहली रोशनी धरती को चूमती, आनंदा अपने सरल खाट से उठते, देवताओं की प्रार्थना करते और अपने खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ते। आनंदा का खेत बड़ा नहीं था, लेकिन यह उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त था। वे विभिन्न फसलें उगाते थे, गेहूं, चावल, सब्जियां, और उनके पास कुछ गायें और बकरियां भी थी। उनका खेत उनकी कड़ी मेहनत और धैर्य का प्रतीक था। हालांकि भूमि हमेशा अनुकूल नहीं होती थी और मौसम अक्सर अप्रत्याशित, आनंदा हर दिन अविचलित संकल्प के साथ सामना करते थे। एक विशेष रूप से कठोर गर्मी में गांव में एक गंभीर सूखा पड़ा। नदियां और नाले सूख गए, खेत धूल में बदल गए और फसलें कठोर धूप में मुरझा गईं। ग्रामीण जो कृषि पर निर्भर थे, निराशा में डूब गए। कई परिवारों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और भूख एक स्थायी साथी बन गई। कठिनाइयों के बावजूद आनंदा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे दिन रात मेहनत करते, गहरे कुएं खोदते, दूर दराज के स्रोतों से भारी बाल्टियां लाते और प्रार्थना करते रहते। उनके हाथ कठोर हो गए और शरीर थक गया, लेकिन उनकी आत्मा अविचलित रही। उन्हें विश्वास था कि कठिन परिश्रम और विश्वास से वे नियति की दी गई चुनौतियों को पार कर सकते हैं। एक तपती दोपहर, जब आनंदा अपने सूखे खेतों में परिश्रम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक थकाहारा यात्री उनकी ओर आ रहा है। यात्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसका चेहरा धंसा हुआ और उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी। यह स्पष्ट था कि वह कई दिनों से भटक रहा था, बिना भोजन या पानी के। आनंदा का दिल उस अजनबी के लिए पिघल गया। प्रणाम यात्री, आनंदा ने पुकारा, उनकी आवाज में सहानुभूति भरी थी। आप थके हुए और भूखे लगते हैं, कृपया इस पेड़ की छाया में आकर विश्राम करें। यात्री इस कृपा के लिए आभारी सिर हिलाया और पेड़ की ओर बढ़ा। आनंदा ने जल्दी से पानी का घड़ा लाया, उसे यात्री को दिया, जिसने गहरे गहरे घूंट पिए। उसकी सूखी गले को आखिरकार राहत मिली। फिर आनंदा ने थोड़ा सा खाना, कुछ रोटी, कुछ फल और अपनी बकरियों का थोड़ा दूध निकाला। यह बहुत ज्यादा नहीं है, आनंदा ने माफी मांगते हुए कहा, लेकिन मेरे पास जितना है उतना ही मैं बांट सकता हूँ। यात्री ने धन्यवाद भरी नजरों से उस साधारण भेंट को देखा। धन्यवाद भले आदमी, आपकी उदारता एक आशीर्वाद है। मैंने बहुत दूर तक यात्रा की है और कई दिनों से ऐसी कृपा का सामना नहीं किया है। जब यात्री खा रहा था, आनंदा उसके पास बैठ गए, उसकी यात्रा के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। यात्री ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। एक व्यापारी थे जिनका सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया और वे तब से भटक रहे थे, अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का रास्ता खोजते हुए। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, यात्री ने भावुकता से कहा, लेकिन आपकी कृपा ने मेरे भीतर एक नई उम्मीद जगाई है। शायद आगे का रास्ता अब भी है, आनंदा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। जब तक हमारी सांस चल रही है, हमें बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह खाना लो और जितना चाहो आराम करो। आप यहाँ स्वागत योग्य हैं। यात्री ने आनंदा के साथ कई दिन बिताए, अपनी ताकत और आत्मा को फिर से प्राप्त करते हुए। उन्होंने विस्मय में देखा कि आनंदा कैसे बिना शिकायत किए, हमेशा उम्मीद से भरे, अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। याद मेहनत की मिठास। एक किसान की कहानी। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में राजू नामक एक किसान रहता था। राजू मेहनती, ईमानदार और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, जो अपनी जमीन को पूरी लगन और प्यार से जोतता था। उसकी जमीन उपजाऊ थी,
लेकिन उसे हर मौसम में फसलों की देखभाल के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता था। राजू का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे मोहन और गीता। उनका जीवन सादगी भरा था, लेकिन वे खुश थे। उनके पास जितना था वे उसी में संतुष्ट रहते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू अपने खेतों की ओर निकल पड़ता था और सूर्यास्त तक मेहनत करता था। एक साल गांव में एक अद्भुत फसल की उम्मीद थी। बारिश समय पर हुई थी और फसलें हरी भरी लहराने लगी थीं। राजू की मेहनत रंग ला रही थी। उसने सोचा कि इस बार की अच्छी फसल से वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीद सकेगा। लेकिन अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश शुरू हुई, लेकिन यह सामान्य बारिश नहीं थी। ये एक भारी तूफान था जिसने कुछ ही घंटों में गांव के खेतों को तबाह कर दिया। राजू के सपने चकनाचूर हो गए। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने परिवार को दिलासा दिया और अगले दिन से ही खेतों की मरम्मत में जुट गया। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाएगा। गांव के अन्य किसान भी उसकी हिम्मत देखकर प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर अपने खेतों की देखभाल शुरू की। एक दिन राजू के खेतों के पास से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने राजू की मेहनत और संकल्प को देखा और उससे बात करने का मन बनाया। साधु ने राजू से पूछा, बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो जब तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है? राजू ने साधु को नम्रता से जवाब दिया, महाराज, मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। मेरी फसलें भले ही बर्बाद हो गई, लेकिन मेरा आत्मविश्वास और मेहनत नहीं बर्बाद हुए हैं। मैं जानता हूं कि अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन फिर से मेरी फसलें हरी भरी हो जाएंगी। साधु ने राजू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही ये धरती हरी भरी रहती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। साधु ने राजू को आशीर्वाद देकर वहां से विदा ली। राजू ने साधु के आशीर्वाद को अपने दिल में बसाया और भी अधिक मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में राजू के